लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको कहना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वीडियो लोग ये भारत का 78th इंडिपेंडेंस डे है। वीडियो लोग आज के इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 78 साल में भारत ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है और सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत कुछ पाया है। वैसे वे लोग ब्रिटिश राज से आज़ाद होने के बाद भारत ने देश को बचाने के लिए बहुत बार लड़ना भी पड़ा है, चाहे वो कारगिल वार हो या इंडो चाइना वार हो, और इनमें बहुत सारे जवान ने अपना जान भी दिया है। उसके बाद ही ये भारत देश 78 साल आज़ाद रह पाया है। उनके बिना भारत कभी भी आज़ाद नहीं रहता। तो मेरे लिए तो ये 78वीं इंडिपेंडेंस डे उन जवानों के लिए है जो हर दिन बॉर्डर में हमारे सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। लेकिन अभी हमें भी लड़ना है, क्योंकि हमारे सामने भी कुछ ऐसे सवाल है जिसको हमें डट कर जवाब देना है। 78 साल हो चुका है, हम लोगों को आज़ादी मिल चुका है, हमने बहुत बार क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, इवन हमने मंगल को भी जीत लिया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ चेंज नहीं हुआ है जो हमें चेंज करना है। लेकिन अब हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग इसके खिलाफ आगे आ रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। रिसेंटली भी लोग आप सबको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। रिसेंटली मेरे एक स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल में एक लेडी डॉक्टर को ब्रूटली रेप किया गया, और वो हुआ है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। लोगों के मुताबिक बहुत सारे लोग बाहर से उस इंस्टीट्यूट में आ गए थे और एक लड़की को, जो एक लेडी डॉक्टर है, उसको रेप किया था। रेप नहीं, पहला उनका खून किया गया, उसके बाद रेप किया गया। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन अभी तक हम लड़कियों को आज़ाद नहीं कर पाए उन आदमियों से जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने आप के भीतर जो रावण बस रहा है उसको ख़त्म नहीं कर कर उसका जो प्रकोप है वो किसी लड़की के ऊपर वो उसका प्रभाव डालता है। इसके वजह से उसका जान तो क्या, वो सब कुछ खो देता है। आज़ादी होने के बाद हमने बहुत कुछ जीता तो है, बहुत कुछ पाया है, और इसलिए मैं मोदी जी का वो स्पीच सुन रहा था जहाँ पर मोदी जी कह रहे थे कि कुछ सालों में लगभग 2035 में हम लोग 3rd हाईएस्ट इकोनॉमी होने वाला है। अबे हम लोग इस देश में रहते हैं जहाँ पर हम वुमेन्स को, लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वहाँ पर 3rd हाईएस्ट इकोनॉमी होकर क्या लाभ है। आप अक्सर घर में ये चीज़ देखे होंगे, मैं मेरे घर में भी देखता हूँ कि जब भी लड़कियों को मतलब थोड़ा आज़ादी दिया जाता है, अगर कभी भी लेट से घर में आता है तो हालांकि मम्मी पापा टेंशन करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन देखेंगे आपके घर में जो लड़के होते हैं उनको जितना इंडिपेंडेंस दिया जाता है, जो उतना आज़ादी दिया जाता है, वैसे एक लड़की को नहीं दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये पेरेंट्स उन लोगों को मतलब ऐसे ही वो मतलब कहता है कि आप तुम घर में रहो, लड़कियों को ऐसे ही कहता है कि तुम रूम घर में रहो, बाहर मत जाओ, बाहर इतने रात तक मत रहो, क्योंकि उन लोगों को पता है ये देश 78 साल से आज़ाद है, लेकिन इस देश के लड़कियां अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए। क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास मैं लिस्ट बना के लाया हूँ कि अभी तक मतलब इंडिया में बहुत सारा रेप हो चुका है, लेकिन कुछ नोटेबल रेप केसेस है जिसके बारे में आज हम लोगों को ज़रूर बात करना चाहिए। तो पहले भी लोग, सबसे पहले तो आप सबको पता होगा या नहीं, एक रेप केस बहुत मतलब कंट्रोवर्सी में था, वो था अजमेर रेप केस, जहाँ पर अंडर एज स्कूल गर्ल को रेप किया गया था। लेकिन शायद उस टाइम पॉक्सो एक्ट नहीं था। अगर इंडिया में रेप की बात किया जाए तो रेप का पनिशमेंट कितना है, एज पर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स, यही तो है। लेकिन अगर वो गैंग रेप होता है, रिसेंटली हमने और एक केस उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, वो दिल्ली रेप केस जिसे फेमसली कहा जाता है निर्भया रेप केस,
जहाँ पर एक लड़की जो अपने दोस्त के साथ दिल्ली के एक बस से जा रहा था, लेकिन बाद में जाकर उस लड़की को रेप किया जाता है, और जो लड़का उसके साथ था, जो उसको बचाने का कोशिश कर रहा था, उसको भी रॉड से मारा जाता है। आपने कभी सोचा है कि वो लड़का जो अपने दोस्त को बचाने का कोशिश किया था, उसका मन में क्या चल रहा था? वो भी तो एक लड़का था। तो हमें ऐसा ही लड़का बनना है। हमें वैसा नहीं लड़का नहीं बनना है जो सिर्फ अपने अंदर के रावण को काबू नहीं कर पाता। अपने अंदर के रावण को काबू करना है और अपने अंदर में रावण की जगह पर राम को बसाना है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि रामायण के टाइम में क्या हुआ था। रामायण के टाइम में माता सीता को जब हरण किया गया था रावण के द्वारा, तब पूरा वानर सेना के साथ राम ने लंका को जला के चलाया था। तो इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके बाद आता है मुंबई गैंग रेप केस, जहाँ पर एक 22 साल के जर्नलिस्ट के साथ रेप किया गया था। बाद आता है रानाघाट रेप केस, जहाँ पर एक 71 साल के बूढ़ी औरत के साथ रेप किया गया था। उसके बाद और एक केस आता है देलता मेघवाल रेप केस, जहाँ पर एक 17 साल के दलित लड़की के साथ रेप किया गया था। और सबसे दुखद बात ये है कि उस लड़की के जो बॉडी को है वो रेप करके उसका खून करके एक वाटर टैंक में छोड़ा गया था। लोग ये काम करता कौन है? ये काम वही कर सकता है जो आदमी नहीं है, वो नपुंसक है, वही ऐसा करता है। अगर वो आदमी होता तो ऐसा काम कभी नहीं करता। उसके बाद कठुआ रेप केस। कठुआ जो एक जम्मू कश्मीर की जगह है, जहाँ पर एक 8 साल के लड़की के साथ, लोग 8 साल के लड़की के साथ रेप किया गया था। तो एक सवाल आता है कि रिसेंटली इंडिया में जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉस है, गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए था। दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर रेप करने पर तो उसको बहुत डिफरेंट तरीके से सज़ा दिया जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया में अगर कोई रेप करता है तो पहले तो उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसके बाद लोगों के सामने उसका गला काट दिया जाता है। उसके बाद भी लोग नॉर्थ कोरिया में उसको एक जगह पर रख कर, मतलब जिसने रेप किया है उसको एक जगह पर रख कर उसको चारों तरफ से गोली करके मार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश में अगर एक लड़की को रेप करने पर इतना बड़ा सज़ा दिया जाता है, जिसके बारे में, मतलब नॉर्थ कोरिया के बारे में जैसे हम लोग को ज़्यादा नहीं पता, उस देश में अगर ऐसे सज़ा दिया जाता है तो भारत में क्यों नहीं? जैसे 3 क्रिमिनल लॉस चेंज किया गया, वहाँ पर गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए था इसके बारे में। अगर नहीं सोचा है तो अब सोचना चाहिए, अमेंडमेंट लाना चाहिए और कुछ ऐसे पनिशमेंट देना चाहिए ताकि लोग एक काम करने से पहले एक बार सोच ले। उसके बाद अफगानिस्तान में, हमारे नज़दीक में है तालिबान वाले अफगानिस्तान में, वहाँ पर भी गोली मारकर पनिशमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद इजिप्ट में फांसी, ईरान में बीच चौराहा पे रखकर उसको पत्थर से मार दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रांस में जो भी रेप करता है उसे एक पॉइजन प्रिजन में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो सर कर मर जाता है। तो इंडिया में भी ऐसा ही सज़ा दिया जाना चाहिए। देखिए बहुत साल हो गया हमने देख लिया, लेकिन अब नहीं, अब हमें आगे आना चाहिए और बहुत लोग आगे आ रहे हैं। मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन से देख रहा था कि वेस्ट बंगाल के बहुत सारी जगह से बहुत सारे लोग रैली निकल रहा है इसके विरुद्ध में। उन लोगों को भी डर लगता है क्योंकि उन लोगों के घर में भी लड़कियां हैं, और मैं उन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि वो लोग सामने आया है इसके खिलाफ। और लास्ट पर नॉट द लिस्ट, आरजी कौर रेप केस, जिसके बारे में आप सबको पता होगा। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेडिकल पढ़ना किसी के मतलब उतना आसान नहीं होता है। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। और लड़की जिसका रेप हुआ है उसने कितना मेहनत किया होगा, उसका सबसे इम्पोर्टेंटली उसका फैमिली कितना मेहनत किया होगा।
कभी सोचा था उसका फैमिली कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा? लाइफ का कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ हम लोग ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। हर टाइम में, हर युग में जब जब लड़कियों के साथ ऐसा काम किया गया है, तो जिसने किया है उसके साथ क्या हुआ है हम सबको पता है। रामायण के टाइम जैसे लंका जला दिया गया था, वैसे महाभारत के टाइम क्या हुआ था आप सबको पता होगा। पूरा एक कुल, पूरा एक साम्राज्य ध्वंस हो गया था, क्योंकि एक लड़की का वस्त्र हनन किया गया था। लेकिन ये तो रेप है। सभी लोग, अगर आप भी इसके खिलाफ है तो आप भी अपना बात रखिए, आप भी सामने आएंगे। आपको इसके लिए कोई सेलिब्रिटी होने का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके बात 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग देखें, लेकिन आप ये कह सकते हो, जीवन भर आपको ये लगेगा कि आपके सामने जो गलत चीज़ हुआ है आप उसके खिलाफ खड़े हुए हो, और इसके लिए आपको सेलिब्रिटी होने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक सेलिब्रिटी हो। सो वे लोग, ये वीडियो अगर पसंद आए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ मत करना। सिर्फ इस देश को बढ़ाने के लिए अपना कुछ योगदान जरूर कर देना, क्योंकि ये देश आपके लिए बहुत कुछ करता है, और आपको इस देश के लड़कियों के लिए, इस देश के बेहतरी के लिए सब कुछ करना चाहिए। जय हिंद।